सो गाइज ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं भल्ला हाउस में हो रहा है भैया दूज का सेलिब्रेशन। सभी बच्चे यहाँ एक दूसरे को राखी बांधते हैं, वहीं श्रेव और क्षितिजा भी एक दूसरे को टीका करते हैं। वहीं सिम्मी भी आ जाती है जो कि देखती है मौका पा करके कि सभी लोग बिजी हैं और अपना पर्स उठा करके भाई निकल चलती है। हालांकि इशिता की पूरी नज़रें सिमी पर बनी हुई हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सिमी आजकल अशोक से मिल रही है। अब अशोक से वो किस पर्पज़ के लिए मिल रही है, क्या सिमी भी अशोक के प्लान में शामिल है, ये जानने के लिए इशिता यहाँ सिमी पर नज़र रखे हुए है। अब सिमी यहाँ से निकल जाती है तो इशिता फ़ोन करती है अभिषेक और प्रतीक को और बताती है कि सिमी यहाँ से निकल चुकी है। और अभिषेक और जो प्रतीक है दोनों ही सिमी का पीछा करते हैं। आने वाले एपिसोड के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आपको कैसे मिलेंगी। आप मेरे को बताना कि आपको ये जो सीरियल है वो कैसा लग रहा है। अब जो इशिता है भाई बता देती है और सिमी यहाँ से निकल जाती है, एक होटल में पहुँचती है और होटल में जाके वो किसी का रूम नंबर वगैरह पता करती है। अभिषेक और प्रतीक दोनों ही सिमी के पीछे हैं और कहते हैं कि सिमी यहाँ होटल में अशोक से मिलने क्यों आई है, आखिर माजरा क्या है। दोनों ही सिमी का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो एक रूम में जा कर के घुस गई है। अब दोनों ही उसका पीछा करते हुए इस रूम के पास पहुँच जाते हैं और डोर को नॉक करते हैं। वेल गाइज अब रिसेप्शन से पता करके ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। सिमी दरवाज़ा खोलती है इन लोगों को देख कर। सो गाइज रिसेप्शन पे पता करने के बाद ये लोग जो प्रतीक है और अभिषेक है पहुंच जाते हैं सिमी के पास में। सिमी से दरवाज़ा नॉक करवाते हैं, सिमी उन्हें अंदर नहीं घुसने देती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है, बट ये लोग फिर भी हार नहीं मानते, फिर भी दोबारा नॉक करते हैं और फाइनली प्रेशराइज्ड करके ज़बरदस्ती करके सिमी के को साइड करके अंदर रूम में घुस जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर रूम के अंदर है कौन। बट जब ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में रूम के अंदर है कौन तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अशोक नहीं, यहाँ पे परम होता है। अब ये परम कौन है? प्रतीक पूछता है कि भाई ये कौन है, तो सिमी बता दी है कि मेरे पति हैं। अभिषेक कहते हैं ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड है, तुम्हारा तो तलाक हो गया है ना, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम अब भी इससे मिलती हो। तो सिमी कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं मिलती हूँ, मेरे पति हैं या मेरे एक्स पति हैं, इसे तुम्हें क्या करना है और ये सब पूछने वाले तुम हो कौन? अभिषेक चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मेरा पीछा तुम लोग क्यों कर रहे हो और यहाँ पर करने क्या आए हो तुम लोग। अब ये लोग पूरी कोशिश करते हैं सिमी से सच उगलवाने के लिए कि वो यहाँ आई क्यों है, बट ये कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि भाई मेरा मन है, मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मैं अपने पति से मिलूँ या किसी और से मिलूँ या कुछ भी करूँ, तुम लोग होते कौन हो पूछने वाले। अभिषेक और प्रतीक की तो एक नहीं चलती और सिमी उन्हें वहाँ से भगा देती है, कहती है कि ये सब पूछना तुम्हारा कोई लॉजिकल नहीं है और मतलब मैंने कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया है जो तुम मुझसे इस तरह से सवाल जवाब करो। सो गाइज आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो सूरज है भाई बौखलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अपने घर के नौकरों पे चिल्ला विल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि वंदना ने उसको एक ज़ोरदार चांटा जड़ दिया है। अब चांटा क्यों जड़ा है भाई? अभिषेक यहाँ उसको कोई नेकलेस वगैरह गिफ्ट करता है जिसके चलते वंदिता के बारे में स्टूडेंट्स गलत बातें करते हैं, तो इसके चलते वो सारा गुस्सा सूरज पर निकाल देती है। अशोक यहाँ आता है और कहते हैं भाई तू इतना बौखलाया हुआ क्यों है और वंदिता के लिए तूने इतना किया, उसने क्या किया? तेरी इंसल्ट की, तेरी बेइज्जती की और तूने क्यों उसको उतनी प्रायोरिटी दी? वो लोग इस लायक हैं ही नहीं। सूरज कहता है कि हाँ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समझती क्या है अपने आप को। अशोक बड़ा ही खुश है कि भैया भलास को बर्बाद करने के लिए उसका भाई सूरज भी उसका साथ देगा। इशिता बड़ी परेशान है कि प्रतीक और अभिषेक का कॉल अभी तक नहीं आया है। तब यहाँ रमन आ जाता है जो कि कहता है मद्रासन कहाँ खोई हुई है। उसका फ़ोन उससे हाथ से ले लेता है और कहता है कि हमसे लगी तो ये फ़ोन है, कम से कम तुम्हारे साथ तो रहता है। बार बार इशिता रमन के हाथ से फ़ोन छीन लेती है, रमन इशिता के हाथ से फ़ोन छीन लेता है क्योंकि रमन को कहीं ना कहीं लगता है कि इशिता किसी के फ़ोन का वेट कर रही है। वेल रमन कहता है कि किसके फ़ोन का वेट कर रही हो, फ़ोन किसका आएगा और आएगा भी तो कैसे आएगा भाई, फ़ोन की बैटरी डाउन पड़ी है। इशिता कहती है ओहो इसमें तो बैटरी ही नहीं है। रमन कहता है कि चलो मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर हम घूमने चलते हैं, आइसक्रीम चलते हैं, आई मीन पार्लर चलते हैं, आइसक्रीम खा के आएंगे, आइसक्रीम पार्लर। तब यह सिमी आ जाती है जो कि कहती है भाई मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, चलो सब लोग खाएंगे। लेकिन रमन यहाँ उससे पूछ बैठता है कि वो अशोक से क्यों मिलती थी। तो सिमी कहती है कि भाई आप मेरे भाई हो, आप पर मेरा सारा हक है, लेकिन मेरी लाइफ है, मुझे क्या शेयर करना है और क्या नहीं शेयर करना है ये मेरी चॉइस है। ऐसा कह करके वो यहाँ से चली जाती है। रमन को बहुत गुस्सा आता है। रमन सिमी से वापस बात करने के लिए जाता है लेकिन निशिता उसको रोक लेती है, कहती है कि अभी ये सब ठीक नहीं है। सिमी भी गुस्से में नीलू से कहती है कि नीलू ये आइसक्रीम जो है फ्रीज़र में रख दो। सिमी अपने रूम में आती है और बहुत रोती है, कहती है घर वाले मेरे बारे में सब कुछ क्या सोच रहे हैं, मैं सबको कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ और मैं सबको सच भी नहीं बता सकती। कुछ ऐसा करके वो यहाँ
रो रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी देखने को मिलेगा शगुन, प्रतीक एंड अभिषेक तीनों ही यहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, फ़ोन स्पीकर पे है और बातें कर रहे हैं इशिता से। इशिता को सारा कुछ बताते हैं कि सिमी एक होटल में गई थी और होटल में वो अशोक से नहीं बल्कि परम से मिली थी। अब इशिता ये सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भाई सिमी परम से मिली है, परम से मिली है तो क्यों मिली है, उसका डिवोर्स हो चुका है और एक टाइम पे वो शुभू के साथ भी इन्वॉल्व थी, उन लोगों की शादी होने वाली थी। तभी यहाँ पे अभिषेक सारी बातें इशिता को बता देता है। वहीं मीर और रमन में ऑफिस की बातों को लेकर के कोई बातें हो रही हैं। अभी यहाँ इशिता और रमन वगैरह सब बैठे हुए हैं कि इनका ऑफिस का एक बंदा आया है नील, जो कि इनको बताता है कि सिमी ने अभी रिसेंटली बहुत सारे पैसे अकाउंट से निकाले हैं। रमन सोचता है कि सिमी ने इतने पैसे आखिर किस लिए निकाले, उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, मैं जाकर के पूछ के आता हूँ। बट इशिता उसको रोक देती है और कहती है कि अभी ये सब पूछना ठीक नहीं है, देखा नहीं उसका बिहेवियर सुबह कैसा था, अभी आप मत पूछो, मौका देख करके मैं ही उससे पूछूंगी, मैं ही उससे बात करूंगी। वहीं आपको देखने को मिलेगा अय्यर हाउस, जहाँ पे वंदिता जो है इन बच्चियों को खिला रही है। एक बेटी उसकी है क्षितिजा और दूसरी सिमी की है अनन्या। रूही एंड शबू भी बैठे हुए हैं। तभी यहाँ सिमी आ जाती है, जो कि इन बच्चों की बातें सुन करके बहुत ही भावुक यहाँ हो जाती है, क्योंकि बच्चे अनन्या के पापा के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अनन्या को भी याद आती होगी अपने पापा की, जैसे हमारे पापा हैं, रूही के पापा हैं। रूही यहाँ कहती भी है कि अरे तू अनन्या क्यों सैड रहेगी, मैं पापा हैं, रूमी चाचू हैं, सभी लोग हैं आसपास। तो अभी यहाँ वंदिता भी अनन्या को गोदी में उठा लाती है और कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो सैड रहती है। कहती है कि मुझे लगता है कि उसको अपने पापा की याद आती है। सिमी भावुक यहाँ हो जाती है अपनी बच्ची के बारे में सोच करके और उसके पापा के बारे में सोच करके। पीछे पीछे इशिता भी आ जाती है, जो कि ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। वेल गाइज, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टिल देन बाय बाय।